नमस्कार। सियासी गर्मी के बाद अब देश भर में असली गर्मी का माहौल शुरू हो गया है। दिन प्रतिदिन पारा चढ़ता जा रहा है और लोगों का जीना दूभर हो गया है। और हाल ये है कि गर्मी के केवल उठते तापमान से ही नहीं, और भी कुछ संख्याओं ने इसमें योगदान दिया है। जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है, वैसे वैसे महंगाई का पारा भी बढ़ रहा है। देश भर में महंगाई अपने चरम सीमा पर पहुंच रही है। आज करते हैं इसी बारे में बात। बने रहिए मेरे साथ। बात हो रही है देश में बढ़ रही महंगाई की। देश भर में इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर 7.79% तक चला गया है। इस इन्फ्लेशन रेट को पहले सही शब्दों में समझते हैं। महंगाई दर या इन्फ्लेशन रेट उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के स्तर में वृद्धि है जो घर के यूज के लिए या घर के प्रयोग के लिए खरीदे जाते हैं। इसे उन कीमतों की परिवर्तन दर के रूप में मापा जाता है। आमतौर पर कीमतें समय के साथ बढ़ती हैं, लेकिन समय के साथ गिर भी जाती हैं। इसे डिफ्लेशन कहते हैं। चलिए, अब ये जानना भी हमारे लिए जरूरी है कि इन्फ्लेशन होता क्यों है। तो इन्फ्लेशन के लिए 2-3 कारण हैं, जिसमें से पहला कारण तो ये है जिसको कि अर्थशास्त्र का सबसे बेसिक सिद्धांत कहा गया है, डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो जाहिरन तौर पर इन्फ्लेशन यानी महंगाई ज्यादा होगी। कोई भी चीज महंगी ज्यादा होगी। वहीं अगर डिमांड कम है और सप्लाई होती ही जा रही है तो इन्फ्लेशन यानी महंगाई नहीं होगी, डिफ्लेशन के तौर पर जाएगा। इसे भी एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि अगर लोग टमाटर खरीद ही नहीं रहे हैं और टमाटर की भरमार पड़ी हुई है, तो आप देखेंगे टमाटर 10 रुपए किलो भी मिलेगा, 5 रुपए किलो भी मिलेगा। वहीं अगर टमाटर की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और टमाटर है ही नहीं, तो आप देखेंगे कि टमाटर 120 रुपए किलो भी छू सकता है। इसे ही इन्फ्लेशन कहा गया है। दूसरा कारण इन्फ्लेशन का यह है जब देश भर में नोटों की छपाई अत्यधिक हो जाती है, जैसे कि वेनेजुएला में हुआ। वेनेजुएला ने अपनी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने के तौर पर बहुत ज्यादा नोट छाप दिए। परिस्थिति ये हो गई कि लोगों को एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए भी एक बोरे भर करके पैसे ले जाने पड़ते हैं। अब जान लेते हैं कि इन्फ्लेशन भारत में कैसे चल रहा है। सन 2019 और 20 में जब कुल इन्फ्लेशन 4.8% था, जो खाद्य कीमतें यानी एडिबल जो प्राइस थी या एडिबल इन्फ्लेशन था, वो 6% की वृद्धि के साथ था। 2020-21 में जब पूरी दुनिया महामारी के कारण अर्थव्यवस्था की परेशानी से जूझ रही थी, तो खाद्य कीमतों में बड़े कारक जैसे कि 7.3% की वृद्धि हुई और यहाँ तक कि जो टोटल इन्फ्लेशन था वो 5.5% तक चला गया। लेकिन तब तक ईंधन की कीमतों में इन्फ्लेशन कम ही थी, जो कि 2019-20 में 1.3% और 2021 में जाते जाते ये 2.7% हो गई। जब 2021-22 का वित्तीय वर्ष शुरू हुआ, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं ने रफ्तार पकड़ना शुरू किया, तो एडिबल इन्फ्लेशन 4% तक कम हो गया और फ्यूल इन्फ्लेशन यानी ईंधन की कीमतों में 11.3% की वृद्धि हुई। साथ ही साथ टोटल इन्फ्लेशन पूरे भारत का 6% तक हो गया। परिस्थिति अभी यह है कि इस वर्ष के अंत तक अनुमान लगाया गया है कि जो टोटल इन्फ्लेशन है वो 6% तक आकर के रुकेगा। हालांकि अप्रैल की और मई की इन्फ्लेशन देखी जाए तो हमें पता चलता है कि अप्रैल में इन्फ्लेशन रेट और मई में इन्फ्लेशन रेट बढ़ करके 7.79% और 7.9% के लगभग हो गई थी, जो कि मई 2014 के बाद सबसे ज्यादा है। हालांकि पूरे देश भर के अलग अलग बाजारों ने इस बात का पूर्वानुमान लगाया था कि इन्फ्लेशन 7.5% होगा, पर यह उससे कहीं ज्यादा है। साथ ही साथ अलग अलग पदार्थों जैसे कि तेल, जिसमें कि 17.28% का इन्फ्लेशन चल रहा है, सब्जियों में 15.41% की इन्फ्लेशन चल रही है, खाद्य यानी एडिबल में 7वें महीने में बढ़ करके ये 8.38% की हो गई है। अगर मैं शहरी और ग्रामीण के तौर पर बात करूं एडिबल फूड सप्लाई की या खाद्य पदार्थों की, तो ये 17 महीने में सबसे ज्यादा 8.38% तक पहुंच गई है, जो मार्च में कभी 7.68% हुआ करती थी इसी वर्ष। ग्रामीण रूप में इन्फ्लेशन को अगर देखा जाए तो वो अप्रैल में 8 साल के सबसे ज्यादा 8.38% पर रही,
जबकि शहरी यानी अर्बन इन्फ्लेशन 18 महीने में सबसे ज्यादा 7.09%। अगर मैं राज्यों की बात करूं तो इन्फ्लेशन के मामले में सबसे ज्यादा तेजी से भाग रहा है तो वो है पश्चिम बंगाल, उसके बाद मध्य प्रदेश और तेलंगाना। चलिए इसके असर की तरफ भी थोड़ा सा रुख कर लेते हैं। ये लोगों की क्रय शक्ति को कम करता है। वर्तमान वर्ष में वास्तविक रूप से देखी गई इन्फ्लेशन के साथ साथ अपेक्षित इन्फ्लेशन को देखते हुए 2022 के अंत तक सामान्य मूल्य स्तर 2019 की शुरुआत में लगभग 25% अधिक होगी। यानी 2019 के मुकाबले 2022 के अंत तक इन्फ्लेशन 25% तक ज्यादा होगी। ये बचतकर्ताओं को नुकसान पहुंचाता है। आप अगर सेविंग्स कर रहे हैं तो उस पर भी असर होगा, क्योंकि आपके पैसे की वैल्यू धीरे धीरे डिग्रेड होती रहेगी, यानी आपके पास पैसे कम बचेंगे और इससे आपकी जेब पर असर होगा और आपकी बचत कम होती जाएगी। तो इतनी कथन और इतने आंकड़ों के बाद अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि भारत में भले ही महंगाई दर या इन्फ्लेशन लोगों को डराए या ना डराए, लोगों के धार्मिक सोच पर टिप्पणियां करना जरूर डरा सकता है। जाहिरन तौर पर जिस देश में लाउड स्पीकर और हिजाब की महत्वता पर चर्चा हो रहा हो और मीडिया कहीं भी इन्फ्लेशन या महंगाई को जगह ना दे रहा हो, वहां पर महंगाई की क्या बिसात। वैसे भी देश भर में अच्छे दिन। देखते हैं सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी और वो क्या क्या कदम उठाएंगे इस महंगाई से बचने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।